बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी मैं सोचती हूँ हम सब लड़कियाँ एक ही ख्वाब लेकर पैदा होती हैं कि एक दिन हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आसान हो जाएगी, हम वो सब कर पाएंगे जो दिल चाहता है। लेकिन फिर ज़िंदगी हमें एक शनाख्त दे देती है, मिडिल क्लास। और इस शनाख्त के साथ बहुत सारे बोझ भी आ जाते हैं, बजट, ज़रूरतें, महंगाई, कुर्बानियाँ और सबसे बढ़कर अपने ख्वाबों का गला घोंट देना। माय डियर सिस्टर्स, आज मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, हम मिडिल क्लास पैदा हुए हैं, लेकिन मिडिल क्लास मरना नहीं है। क्योंकि गुर्बत विरासत हो सकती है, मगर तरक्की हमेशा फ़ैसला होती है, और फ़ैसला हमारे हाथ में होता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो माय डियर क्वींस, कुछ लोग मिडिल क्लास पैदा होकर सोच भी मिडिल क्लास रख लेते हैं। मेरे बस में क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो ऐसे ही मर मुक जाऊँगा। और कुछ लोग मेरे जैसी, आप जैसी आम सी घरेलू ख़वातीन होती हैं जो सोच बदल कर किस्मत बदल देती हैं। क्योंकि हमने ये मानने से इनकार कर दिया है कि ये सब कुछ हमारी आखिरी मंजिल है। हमें अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपने घर वालों को वो जगह देनी है जो शायद हमने खुद कभी भी नहीं देखी होगी। यही तो असल बात है माय डियर क्वींस। हम मिडिल क्लास ज़रूर हैं, पर सोच अमीर लोगों वाली रखते हैं। हमें अल्लाह ने हाथ दिए हैं, हिम्मत दी है, रिज़्क़ के दरवाज़ों पर दस्तक देने की ताकत दी है, और सबसे बढ़कर ईमान दिया है। ईमान हो तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। आगे चलकर आपको मैं 4 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको अगर आप समझ लेंगी तो आपको मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मैं ना आपसे एक बात दिल से शेयर करना चाहती हूँ। शादी से पहले भी हमारे घर के हालात बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन तब भी मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाप का सहारा बनूँ। मैंने यही सोचा था हमेशा कि अगर मैं बेटी हूँ तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने घर की ताकत बन सकती हूँ। भाई जो हैं वो मेरे से छोटे थे, तो मैं सबसे बड़ी थी। तो मेरे वालिद साहब ना थोड़े से माजूर भी हैं, एक टांग से और एक बाजू से। तो इस हालत में जब वो जाते थे ना धूप छाँव में काम करने, सख्त धूप में भी मैंने उनको काम करते देखा, सख्त सर्दी में भी उनको काम करते देखा। तो मैं यही सोचती होती थी कि मैं अपने बाप का सहारा बनूंगी, मैं अपने घर की गुर्बत को बदल के रहूंगी। हालांकि बहुत सारी बातें भी हुई कि ये लड़की है, लड़की को पहले तो इतना पढ़ा लिया, बाद में नौकरी करवा ली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरे बाप की स्ट्रेंथ मेरे साथ थी, मेरे बाप की सपोर्ट मेरे साथ थी। फिर शादी के बाद जब मैं अपने नए घर में आई तो मैंने अपने शोहर की मेहनत को, इनकी कोशिशों को और उनके चेहरे की थकन को बहुत करीब से देखा। नो डाउट उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक हमें बेहतरीन ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश की है, हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब भी अगर मैं कुछ ना करूं तो फिर भी वो पूरी ज़िंदगी हमें खिलाते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी हमारी ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे और पूरी ज़िंदगी मेरी ख्वाहिशें पूरी करते रहेंगे। लेकिन माय डियर क्वींस, दिल जानता है कि ज़िंदगी सिर्फ एक फ़र्द की मेहनत से नहीं बदलती। घर तब बदलता है जब औरत मर्द दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े हों। तब ही मेरे दिल ने कहा कि फ़जूल मोबाइल स्क्रॉल करके वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं अपने शोहर का सहारा बनूं। इधर उधर की बातों में वक्त गंवाने से बेहतर है कि मैं अपने घर के मुस्तकबिल के लिए कुछ करूं, ताकि हम सिर्फ गुजारा करने वाले नहीं बल्कि देने वाले हाथ बन सकें। और बस इसी नीयत से मैंने यूट्यूब का सफ़र शुरू किया। नीयत साफ़ थी, जज्बा सच्चा था, और आप सब की मोहब्बत ने इस सफ़र में ऐसी बरकत डाली कि मैं खुद हैरान हो गई। और सच कहूँ तो माय डियर क्वींस, ये सब अल्लाह ने मेरी मेहनत, मेरी शुक्र और मेरे दिल की नीयत के मुताबिक अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये भी समझती हूँ कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ना दुनिया की भागदौड़ है, ना मटीरियलिज़म है। ये तो अपने घर के लिए एक इबादत है, और अल्लाह पाक जब किसी औरत की नीयत देखकर उस पर करम करता है ना, तो रिज़्क दरवाजे नहीं देखता, रास्ते खुद बना लेता है। और अब मैं आपसे एक ऐसी बात करने लगी हूँ जो शायद कोई नहीं बताता कि अमीर होना गलत नहीं है, गलत है नीयत का अमीर होना। इस्लाम में माल को बुरा नहीं कहा गया, दिल के तकब्बुर को बुरा कहा गया है। हम मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, ये हमारी आजमाइश है, लेकिन मिडिल क्लास में मरना ये हमारा फ़ैसला है। इस्लाम हमें कहता है मेहनत करो, रिस्क तलाश करो, अपने हालात बेहतर करो, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, अपनी आखिरत के सुकून के लिए। आज के दौर में ना अमीर होना ज़रूरत भी है और नेमत भी है। बच्चे अच्छी तालीम पाएँ ये भी इबादत है, घर में सुकून हो ये भी नेमत है, वालदैन का इलाज करवा सकें ये भी सदका है, और किसी की मदद कर सकें ये सबसे बढ़कर सआदत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी जो देने वाला हाथ है वो लेने वाले से बेहतर है। तो क्या ये मटीरियलिज़म है? नहीं, ये ज़िंदगी बदलने की इबादत है। इस्लाम में रिच का मतलब होता है मेहनत जो हलाल हो, नीयत जो साफ़ हो, दिल जो बड़े ज़र्फ़ वाला हो, और नेमत जो बांट दी जाए।
अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी राह में खर्च करता है मैं उसे बढ़ा देता हूँ। तो भला जो माल अल्लाह की राह में बढ़ता हो वो गुनाह कैसे हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मलका बहनें माल की भूख नहीं, नीयत की पाकीज़गी लेकर उठें। हम इस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ बेबसी भी गुनाह बन जाती है। इसलिए अमीर बनो ताकि अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए खड़ी हो सको। आगे चलकर एक तो मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत अच्छा वाक़या सुनाती हूँ कि किस तरह से एक गरीब बच्चे ने अपनी सोच के ज़रिए अपनी सारे हालात तब्दील कर लिए। और बिल गेट्स ने भी कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो ये आपका कसूर होता है। चलें, अब मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताने लगी हूँ जिनको अगर आपने मेरे तरीके से समझ लिया ना तो इंशाल्लाह आपको भी अपने हालात बदलने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो सबसे पहली चीज़ है इंटेंशन, नीयत। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत नीयत होती है। हमारी नीयत दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह देख लेता है। और जब नीयत साफ़ हो, प्योर इंटेंशन हो, तो दरवाज़े वहीं से खुलने लग जाते हैं जहां हमें लगता है कि दरवाज़ा है ही नहीं। तो नीयत वो चीज़ होती है जो हमें अंदर से बदल देती है। जब औरत की नीयत अच्छी हो ना, अल्लाह उसके रास्ते में राइट अपॉर्चुनिटीज़ डाल देता है, ऐसे लोग भेज देता है जो इसका सहारा बन जाते हैं और ऐसे हालात बना देता है कि जो आगे बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। नीयत एक डायरेक्शन देती है और जिसकी डायरेक्शन ठीक हो जाए उसकी मंजिल खुद ब खुद इस तक पहुंच जाती है। इस नीयत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सोचें कि फ़लाँ अच्छी ड्रेस पहनती है, फ़लाँ के पास बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, उसने नई वॉशिंग मशीन ले ली है तो मैं भी इसी तरह की लेकर दिखाऊं। ये नीयत नहीं होती, ये कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन हमेशा इंसान को खाली कर देता है। असल नीयत प्योर इंटेंशन होती है, वो होती है जो हमारे दिल से निकले और अल्लाह ताला को पसंद आए। और नीयत ये भी नहीं होनी चाहिए कि आप ये सोचें कि अब मैंने अपने शोहर से आगे बढ़ जाना है या फिर शोहर मुझे खर्चा नहीं देते तो फिर मैं अपने शोहर को अच्छी तरह से खुद कमा के दिखाऊं और अपने पैसों से अपनी चीज़ें, अपनी ख्वाहिशें पूरी करके दिखाऊं। ये भी बिल्कुल गलत है और ये कभी भी आपको नहीं सोचना है, ये आपकी गलत नीयत हो जाएगी। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अपने शोहर का साथ दूंगी, मैं उनका बोझ नहीं बढ़ाऊंगी बल्कि उनके बोझ में उनकी मदद करूंगी और मैं उनके हालात को समझूंगी और उनके साथ खड़ी रहूंगी ताकि हम दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकें। और नीयत ये हो कि मैं अपने घर वालों की हालत बेहतर बनाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए अपनी कैपेसिटी के मुताबिक छोटी सी कोशिश ज़रूर करूंगी। तो माय डियर क्वींस, नीयत का ताल्लुक पैशन से नहीं होता, नीयत डायरेक्शन से होती है। अगर डायरेक्शन सही हो यानी घर, शोहर और बच्चों की बेहतरी, तो अल्लाह ताला पूरी कायनात को आपके हक में हरकत में डाल देता है। हमारा दूसरा पॉइंट है सब्र। सब्र सिर्फ ये नहीं होता कि हम तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लें, सब्र ये भी होता है कि हम जल्दबाजी अवॉइड करें और सिर्फ दूसरों की चीज़ें देकर, किस्तों पर, उधार पर, शौक़ पूरे करने के चक्कर में अपना घर बर्बाद ना करें। सब्र ये है कि हम सोचें कि अगर आपने आज बड़ी चीज़ नहीं ले सकी तो कोई बात नहीं, कोई छोटा सा कदम उठा लेंगे, कोई छोटी सी कोशिश कर लेंगे, छोटी सी इनकम सोर्स कर लेंगे जो कि हलाल हो। मैं आपको दोबारा से ये बात दोहराती हूँ कि आपने जो भी काम करना है, जो भी नीयत करनी है, आपने चाहे थोड़ा कमा लें लेकिन आपने हलाल की तरफ जाना है, जो हलाल हो और मैनेजेबल हो। सब्र ये है कि हम अपने सब्र और हालात को एक्सेप्ट करें और जल्दबाजी के बजाय एक सस्टेनेबल रास्ता चुनें। आप अब ये नहीं है कि टिकटॉक पर वैसे तो जो औरतें कमा रही हैं वो टिकटॉक पर, मैं कहना नहीं चाहती, आप सबको पता ही है कि किस किस तरीके से, कौन कौन से तरीके निकले हुए हैं कमाने के। आई एम नॉट शोइंग यू दैट डायरेक्शन। मैं बात कर रही हूँ, आप सिलाई कर सकते हैं, आप बेकरी की छोटी छोटी चीज़ें बना सकती हैं, आप मसाले ग्राइंड करके पैकेट्स में भरकर किसी करीबी स्टोर तक सप्लाई कर सकती हैं, आप नेचुरल चीज़ों से छोटे छोटे सोप बार बनाकर ऑनलाइन बेच सकती हैं और आप घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकती हैं या वो छोटे ऑनलाइन काम जो आजकल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होते हैं। लेकिन माय डियर सिस्टर्स, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि सब्र का मतलब ये भी है कि हलाल और हराम की बाउंड्री आपने खुद प्रोटेक्ट करनी है। रिस्क पाक हो चाहे थोड़ा हो, वही ज़िंदगी बदलता है। सब्र बंदे को स्टेबल बना देता है और स्टेबल औरत कभी शिकस्त नहीं खाती। हमारा अगला पॉइंट है शुक्र। शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं होता, शुक्र एक माइंडसेट होता है, एक सोच, एक एहसास जो इंसान के दिल को पीस देता है। शुक्र का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, शुक्र का मतलब ये है कि जो कुछ है उसे दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए। हम
मिडिल क्लास औरतें जिनका हर दिन मेहनत कमाई और बचत में गुजरता है, अगर शुक्र दिल में आ जाए ना तो यही ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाती है। शुक्र ये है कि आज खाना सादा है लेकिन घर के सब लोग सलामत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज नए कपड़े नहीं मिले लेकिन बच्चों के चेहरे खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हालात सख्त हैं लेकिन अल्लाह ने ईमान सलामत रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माय डियर क्वींस, शुक्र हमेशा रिस्क को मल्टीप्लाई करता है। शुक्र दिल में नूर भर देता है और जिस दिल में नूर होता है ना, इस घर में हमेशा सुकून होता है। शुक्र इंसान को अंदर से अमीर बना देता है और अंदर से अमीर औरत कभी मिडिल क्लास रह ही नहीं सकती। वो सोच से, एहसास से, दुआ से अमीर हो जाती है। याद रखिए माय डियर सिस्टर्स, ग्रेटिट्यूड इज़ मैग्नेट ऑफ ब्लेसिंग्स। जितना शुक्र करेंगी आप उतनी बरकत देखेंगी। हमारा आखिरी और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेहनत। मेहनत वो लफ्ज़ है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम औरतें अक्सर सोचती हैं कि पैसा तो बाहर जाकर कमाने वाले लाते हैं, हम क्या कर सकती हैं। पर सच बताऊं, हम औरतें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। मेहनत सिर्फ बाहर जाकर मजदूरी करना नहीं होता, मेहनत घर के अंदर वो कोशिशें भी हैं जो कोई नहीं देखता, कोई मेजर नहीं कर सकता और रब के सिवा कोई समझ भी नहीं सकता। हमारे हाथों की सफाई, हमारे चूल्हे की गर्मी, हमारे कपड़ों की तह, हमारे बच्चों की कॉपियाँ, ये सब हार्ड वर्क है। और अगर औरत चाहे तो अपनी मेहनत से घर के अंदर छोटा सा बिजनेस भी खड़ा कर सकती है। सादा सी होममेड फूड सर्विसेज, सिलाई कढ़ाई, ये सारा कुछ जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह पाक ने वादा किया है कि इंसान के लिए वही है जो जिसकी वो कोशिश करता है। लोग जब आपकी कामयाबी देखेंगे ना तो कहेंगे कि लक थी, पर अल्लाह जानता है कि वो आपके आंसू थे, वो आपकी थकन थी, वो रातों की दुआएं थी और वो हार्ड वर्क थी जो अल्लाह ताला ने कबूल की। मेहनत औरत को मजबूत बना देती है और मजबूत औरत अपनी पूरी नस्ल की किस्मत बदल देती है। और अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लगी हूँ जो साबित करती है कि मिडिल क्लास होना कोई जेल नहीं होती, बल्कि एक शुरू की लाइन होती है और फासला तय करने वाले वो होते हैं जिनके पास पैशन और विजन और हिम्मत होती है। ये कहानी है हॉवर्ड शेल्स की। स्टारबक्स कॉफ़ी का नाम आपने सुना होगा। एक बच्चा जो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ हीटिंग तक नहीं थी, अम्मी को सर्दी में कपड़े लपेट कर सोना पड़ता था। एक दिन उसके वालिद ज़ख्मी हो गए जो कि ट्रक ड्राइवर थे और उनकी नौकरी भी चली गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वो लम्हा हॉवर्ड के दिल में आग बनकर उतर गया। उसने दिल में कहा, आई विल चेंज माई फैमिलीज डेस्टिनी। वो बर्तन धोता रहा होटलों में, वो छोटी मोटी सेल्स करता रहा, लेकिन उसके पास एक विजन था, ख्वाब थे, हिम्मत थी। और यही तीन चीज़ें इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाती हैं। एक दिन इसे स्टारबक्स में वो चमक नज़र आई जो और कोई नहीं देख पाया। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप है, लेकिन उसने कहा कि दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। फिर एक आम मिडिल क्लास लड़का पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी कंपनी का CEO बन गया। और इसने आखिर में पता है क्या कहा? उसने कहा कि आई वॉज बोर्न पुअर बट आई रिफ्यूज़ टू डाई पुअर। मतलब मैं गरीब पैदा हुआ था लेकिन मैंने इनकार कर दिया पुअर मरने से, गरीब मरने से। तो माय डियर सिस्टर्स, हम मिडिल क्लास पैदा हुए हैं लेकिन ये नहीं लिखा कि मिडिल क्लास मरना है। हमारी नीयत, हमारा सब्र, हमारा शुक्र, हमारी मेहनत, ये चार चीज़ें अगर साथ होना तो ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो मैं बात आपको कहने लगी हूँ, इसके बगैर मेरी वीडियो का पैगाम अधूरा रह जाएगा। मैं जो भी कुछ आपको कहती हूँ ये इसलिए नहीं कि आप सब के सब अब कमाई करने के लिए घर से बाहर निकल जाएं या फ़ौरन किसी काम की कोशिश में लग जाएं। नहीं मेरी जान, हर बहन की ज़िंदगी, इसके हालात, उसकी जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास हलाल तरीके से, महफूज तरीके से और अपनी इज्जत और घर की हदूद के अंदर रहते हुए कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो हिचकिचाएं नहीं, अपने घर की बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। ये आपकी नीयत होगी, आपका सदका होगा। लेकिन अगर आप कमाई नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप पीछे रह गई हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है, आपका विजन है, आपकी औलाद की तरबियत है। आप अपने बच्चों के दिलों से गुर्बत का खौफ निकाल सकती हैं। आप उनके जहन से मिडिल क्लास मेंटेलिटी ख़त्म कर सकती हैं। वो सोच जो कहती है कि बस कुछ नहीं बदल सकता, बस ऐसे ही चलना है, इदा ही असी मार मुक जाना। नहीं, आप अपने बेटे और बेटी दोनों को सिखा सकती हैं कि मेहनत, नीयत, शुक्र और सब्र के साथ अल्लाह सब रास्ते खोल देता है। आप अपनी औलाद को वो कॉन्फिडेंस दे सकती हैं जो शायद आपको ज़िंदगी ने नहीं दिया, लेकिन आप आगे इन्हें ज़रूर देंगी। याद रखिए माय डियर सिस्टर्स, हर औरत कमाई नहीं करती लेकिन हर औरत नस्लें बनाती है। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी कमाई है और आपकी तरबियत आपके बच्चों की सबसे
सबसे बड़ी दौलत। अगर आप यहाँ तक सुन चुकी हैं तो यकीन करें आप सिर्फ मेरी बहन नहीं हैं, आप वो औरत हैं जो अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा कर चुकी हैं। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके घर में रिज़्क़ की, सुकून की, सेहत की और मोहब्बत की ऐसी बारिश करे जिसे आप समेटते समेटते भी ना थकें। अल्लाह पाक आपके शोहर की कमाई में बरकत डाले, आपके बच्चों को नेक नसीब करे और आपको वो इज़्ज़त दे जिसकी हर औरत मुस्तहिक है। माय डियर क्वींस, याद रखिए हम वो औरतें हैं जो गिरती नहीं हैं। हम तो गिर कर भी खड़े हो जाने वाली मिट्टी से बनी हैं, क्योंकि हमारा सहारा दुनिया वाले नहीं हैं, हमारा सहारा रब है। और अगर आज की वीडियो आपके दिल को थोड़ी सी भी उम्मीद दे गई हो तो अपनी इस शहज़ादस्तान स्क्रीन को एक दुआ खैर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हर सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सदका जारिया की तरह होती है, आपकी बहन के हौसले को बढ़ाने वाला अमल। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।